जब समझदार नहीं थे, जब सुनाना चाहिए था तब तो अलग ही कहानियां सुनाई, फिर कहते हैं कि वो भगवान पर ध्यान नहीं देते। या कहते हैं उनको भगवान के बारे में कुछ पता नहीं, कहां से पता होगा जब सिखाया ही नहीं। तो ध्रुव जी ने कहा, माता ने आपकी बहुत सारी कहानियां सुनाई मुझे, आप तो भगवान विष्णु को जानते हो ना? नारद जी ने कहा, हाँ जानते हैं। बोले मुझे उनसे मिलना है। बोले तुम जीवित नहीं मिल सकते। बोले क्यों? बोले वो क्षीर सागर में रहते हैं। ध्रुव जी ने कहा ठीक है, मैं नहीं मिल सकता, लेकिन वो तो मेरे पास आ सकते हैं ना? नारद जी ने कहा जरूर आ सकते हैं, पर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, कठोर तपस्या। ध्रुव जी ने कहा करूंगा, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे भगवान विष्णु चाहिए। तब नारद जी ने कहा, कहो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव जी जाते हैं, तपस्या करने बैठते हैं, तपस्या करते हैं तो नारद जी कहते हैं पहले जल त्याग दो, अन्न त्याग दो, केवल फल पर रहो। फिर कहते हैं फल भी त्याग दो। ऐसे करते करते अन्न जल फल सब त्याग देते हैं। आखिरी पड़ाव आता है, अब क्या करना है? बोले अब अपनी सांसें रोक दो। अब भक्ति करते करते किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसा भगवान कभी होने नहीं देंगे। जहाँ उन्होंने सांसें रोकी, वायुमंडल शून्य होने लगा, सभी देवी देवता भगवान के पास जाते हैं। अब और परीक्षा ना लो उस बालक की, वो छोटा सा बालक है, उसे दर्शन दे दीजिए। और वहां पर परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान कहते हैं पुत्र उठो। ध्रुव जी कहते हैं आप कौन? अरे मैं वासुदेव, जिसकी आप तपस्या कर रहे हो। ध्रुव जी भगवान को हृदय से लगा लेते हैं। भगवान कहते हैं कहो क्या प्रश्न पूछने हैं, क्यों बुलाया मुझे? ध्रुव जी कहते हैं कि मेरी छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? छोटी माता ने इतनी बातें कही, पिताजी ने कुछ क्यों नहीं कहा? पिताजी मेरी माता के पास अब क्यों नहीं? भगवान कहते अरे इतने सारे प्रश्न एक साथ, पहला प्रश्न पूछो जिसका उत्तर तुम सबसे पहले चाहते हो। ध्रुव जी ने कहा कि छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? भगवान कहते हैं यही प्रश्न है जो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। भगवान ध्रुव जी के सर पर हाथ रखते हैं और साक्षात माता सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश कर गई। इस प्रकार भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस प्रकार हमें भी यही प्रार्थना करनी है कि भगवान हमें इतनी शक्ति दें, इतनी भक्ति दें कि हम भगवान को ध्रुव जी की तरह प्राप्त कर सकें। आइए अब एक कथा की ओर चलते हैं। आज का विशेष आकर्षण है महादेव जी और माता पार्वती जी का विवाह। पर उससे पहले एक कथा आती है, सती माता की कथा। सती माता का विवाह दक्ष राजा की कन्या थी, वो उनका विवाह महादेव जी के साथ में होता है, दक्ष राजा की इच्छा के बिना। अब एक सभा का आयोजन हुआ तो उसमें राजा महाराजा देवी देवता सब पधारे। दक्ष राजा का वहां पर इंतजार हो रहा है। अब महादेव जी की एक आदत थी, महादेव जी को थोड़ा सा भी खाली समय मिलता था तो वह नेत्र बंद करके भगवान राम की भक्ति में लीन हो जाते थे। तो उन्हें लगा कि दक्ष राजा को आने में थोड़ा समय लगेगा, तो महादेव जी ने नेत्र बंद कर लिए। इधर श्री राधे, श्री राधे। इधर महादेव जी का नेत्र बंद करना हुआ
और इधर दक्ष राजा का आना हुआ। महादेव जी ने नेत्र बंद कर लिए, उन्हें पता नहीं लग रहा था, वो राम नाम का जाप कर रहे हैं। सभी खड़े हुए। दक्ष राजा बड़े राजा हैं तो सम्मान में सब खड़े होते हैं सिवाय महादेव जी के। दक्ष राजा को बात अच्छी नहीं लगती, बहुत भला बुरा कहते हैं। वो कहते हैं ये अमंगल स्थान में रहने वाला है, देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं ना, उनकी निंदा उनकी स्तुति बन जाती है। तो महाराज अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा, जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनकी निंदा उनकी स्तुति बन जाती है। अब महादेव जी की निंदा उनकी स्तुति कैसे बनी? उन्होंने कहा कि ये देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। क्या गलत कहा? नहीं है, वो सिर्फ देवता थोड़ी है, वो देवों के देव महादेव हैं, तो उनके साथ क्यों बैठेंगे? उनसे ऊपर ही बैठेंगे। फिर कहा कि ये भूत प्रेतों के साथ रहने वाला है, तो वो क्या गलत करते हैं? हमारे लिए तो भला ही करते हैं। क्योंकि देखिए, राम जी एक राजा हैं, राजा भी कौन से? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो 10 बजे उनके पट बंद हो जाते हैं। अब भूत प्रेत आते ही हैं 12 बजे के बाद, तो 10 बजे उनके भी पट बंद हो जाते हैं। अब बाहर बैठते कौन है? हनुमान जी, वो तो वैसे भी किसी को अंदर न जाने दे। और श्री कृष्ण चलिए वो भी एक राजा ही हैं, पर इतनी मर्यादा में तो नहीं है, पर धर धर करके 12 बजे तक तो उनके भी पट बंद हो जाते हैं। अब बचे कौन? महादेव जी। अब वो नहीं रखेंगे भूत प्रेतों को, तो भूत प्रेत हमारे घर पहुंचेंगे, उनको भी रहने के लिए जगह चाहिए। तो हमारा तो भला ही करते हैं वो भूत प्रेतों को साथ रख करके। तो जो गुणी व्यक्ति होते हैं ना, उनकी निंदा उनकी स्तुति बन जाती है। फिर भी जो भी बात थी, बात आ ही गई। सती माता को महादेव जी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें दुख पहुंचेगा। अब कुछ दिनों बाद दक्ष राजा एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। सबको बुलाया, राजा महाराजा देवी देवता सबको न्योता भेजा गया सिवाय महादेव जी के। अब उस दिन आकाश मार्ग में बड़ी चहल पहल हो रही है। मान लीजिए आपके मोहल्ले में कभी किसी की शादी होती है तो बड़ी चहल पहल होती है। कभी गाड़ियों की आवाज आ रही है, तैयार होके निकल रहे हैं सब लोग, चिल्ला चिल्ली हो रही है, अरे सामान रख लेना, वो कहाँ है, ये कहाँ है। तो एक तरीके से चहल पहल होती है। तो आज आकाश मार्ग में भी बहुत चहल पहल हो रही है, सब तैयार होके निकल रहे हैं। कभी कोई देवता जाए, कभी कोई देवता जाए। सती माता को समझ नहीं आ रहा कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं। नारद जी को पता था अच्छी तरह कि सती माता को न्योता नहीं मिला है, फिर भी वो जाते हैं। जाकर माता से कहते, अरे अभी तक आप तैयार नहीं हुई, मैंने तो सोचा था कि मैं आपके साथ ही निकल लूंगा। माता ने कहा, कहाँ जाने के लिए? ये सब कहाँ जा रहे हैं? अरे आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है, आपको नहीं बुलाया? माता ने कहा, नहीं। अब नारद जी को ये भी पता था कि वो सभा वाली बात भी महादेव जी ने माता को नहीं बताई है। नारद जी ने कहा, अच्छा लगता है वो सभा की बात अभी दोनों भूले नहीं है। माता कहती है, कौन सी बात? अरे आपको नहीं पता? नारद जी उन्हें पूरी कहानी सुनाते हैं। माता ने कहा, ये तो गलत हो गया, ये तो जग को हंसाने वाली बात है कि ससुर और दामाद के बीच में झगड़े हो रहे हैं। और यहाँ पर गलती किसकी थी? दक्ष राजा की, उनके पिता की गलती थी। तो माता ने कहा कि मुझे समझाना पड़ेगा, पर कैसे जाएं? तो माता महादेव जी के पास में जाती है और जाकर के कहती हैं कि जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें पिताजी के घर जाना है। महादेव जी से क्या छिपा है? महादेव जी ने कहा कि अगर न्योता आया है तो चलो। माता ने कहा, मुझे कैसा न्योता, मैं तो उनके घर की एक बेटी हूँ। तो महादेव जी ने कहा, तो आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा।
माता ने कहा आप समझते क्यों नहीं है? अरे हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर भी कोई नहीं आएगा। हम भी यही कहते हैं ना कि रिश्ते नहीं निभाएंगे तो हमारे घर भी कोई नहीं आएगा। महादेव जी ने कहा अच्छा है ना आए। सांसारिक लोग आएंगे तो 10 सांसारिक बातें करेंगे, इसने ये किया, उसने वो किया, इसके घर ये हुआ, उसके घर वो हुआ। कोई नहीं आएंगे, हम भगवान का नाम जाप करते रहेंगे। माता ने कहा आप नहीं जाएंगे तो मुझे तो जाना है। माता चली। अब यहां पर माता ने गलती कर दी। देखिए एक बात मैं आप सबसे कहूंगी, यानी जिसकी शादी हो गई है उनसे, और जिनकी नहीं हुई है होने वाली है वो भी सुन लें। झगड़े हर घर में होते हैं, बर्तन है तो आवाज तो करेंगे, तो झगड़े हर घर में होते हैं। पर जिस दिन झगड़ा हो जाए उस दिन घर छोड़कर कभी मत जाना। झगड़े के 2 दिन बाद चले जाना, लेकिन जिस दिन झगड़ा हो जाए उस दिन घर छोड़ करके मत जाना। ये दोनों के लिए है, और खास कर करके हमारे भाई लोगों के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि माताएं घर छोड़ करके जाती हैं, तो अगर माताएं घर छोड़ करके जाएंगी तो आपको तो पता होगा, अगर वो घर छोड़ करके जाएंगी भी तो कहाँ जाएंगी? अपने मायके। और आप लोगों का तो कोई पता ही नहीं रहता, और फोन भी करो तो फोन भी बंद करके रख लेते हैं, तो टेंशन डबल हो जाती है। और जब टेंशन डबल हो जाती है तो वो टेंशन व्यक्ति से कुछ भी करवा सकती है। तो आप सभी से निवेदन है मेरा कि जिस दिन झगड़ा हो उस दिन घर छोड़कर कभी मत जाना। अब यहाँ पर माता चली गई। महादेव जी ने कहा कि अब चली गई वो, लेकिन अब वापस नहीं आएगी, क्योंकि वहां जो मेरा अपमान होगा वो देख नहीं पाएगी। फिर भी नंदी को भेजते हैं साथ में, ध्यान रखना। सती माता जाती है। अब देखिए जैसे